इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, आगा साहब जिंदाबाद, फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, जनाब फारूक अब्दुल्ला जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, उमर साहब जिंदाबाद, आगा महमूद साहब जिंदाबाद, और जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। बड़गाम बाई पोल्स के हवाले से एक बड़ा अपडेट जो कल भी आप तक पहुंचा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट जो है वो मैदान में लाया। आगा महमूद जो है वो बड़गाम के ही रहने वाले हैं। ज़्यादा आपको इससे पहले भी मालूम है कि पटन में उन्होंने जो है एज एन MLA भी काम किया है और बड़गाम में पहली बार MLA के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे आगा महमूद। आज नॉमिनेशंस का आखिरी दिन है और PDP की तरफ से जो कैंडिडेट है वो भी आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए DC ऑफिस की ओर रुख कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कल ही ऐलान हुआ जिसमें आगा महमूद का नाम सामने आया। वो बड़गाम सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़गाम बाई पोल्स इलेक्शन में आमने सामने होंगे। सबसे बड़ी जो पार्टियां यही दो मानी जाती है जिसमें PDP आगा मुंतज़िर और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आगा महमूद। बड़गाम कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस आगा महमूद से ही बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या कहना है। ये डिलिब्रेशंस होती है इसमें, क्योंकि ये बाई पोल्स था, बाई पोल्स में बहुत सारी चीज़ देखने पड़ी लोगों पार्टी को, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि ये सीट अगर हम लॉस करें, क्योंकि हमने 77 से लेकर इस सीट को जीता है, तब से आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस कंटिन्यू कर रही है। तो आज भी हम चाहेंगे कि मतलब ये जीत हमारी ही हो, तो इसलिए ये तो होता है इसमें। नहीं जी, किस लिए इंतखाब क्यों होगी? मैं एम द सीनियर मोस्ट पर्सन इन द पार्टी। हाँ, ये तो होता है, मैंडेट कोई भी डिमांड कर सकता है, हक हर किसी को बनता है। हम ये नहीं लेंगे इस ज़िम्मन में कि मतलब वो हमारे मुखालिफ थे। आप भी मांग सकते हैं मैंडेट, ये भी मांग सकता है मैंडेट, फिर पार्टी इसीलिए डिलिब्रेशन जब होती है फिर फाइनल होता है, कंसेंसस जिस पे हो जाएगी उसको मैंडेट मिलता है। बाकी सब हम वर्कर तो एक ही है, चाहे किसी ने मैंडेट मांगा था आज उसको नहीं मिला, वो भी हमारे पास है और आ जाएगा, जो बाहर होगा वो भी सामने आ जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। नहीं जी, देखिए ये तो मुझे अफसोस की बात यह है कि मतलब वी आर ए ह्यूमन बीइंग्स, जो इक़दार से बाहर है वो भी ह्यूमन बीइंग्स है, हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। वो कैसे जज करते हैं कि 5 साल का मैनिफेस्टो हम 1 साल में मुकम्मल करें, और भी ऐसे हालात में जो हमारे सब सामने है, डबल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है यहाँ पे, इसमें भी तब भी जो भी उमर साहब करते हैं वो काबिल मिसाल है जिस तरीके से वो करते हैं। मतलब आप कल देखिए, उसने दरबार बुक का कहा था, किया उसने किन हालात में फाइल को, आज तो आप रिजर्वेशन का मसला देखिए, गवर्नमेंट ने ओन किया सब कमेटी का रिपोर्ट, अब तो गवर्नर के पास जाना है ना, तो गवर्नर टू अप्रूव दैट। आगा सईद रूहुल्लाह साहब का कहना है कि वो मैं इस पे कैंपेन नहीं करेंगे बड़गाम सीट पे, तो उसका क्यों नहीं करेंगे? वो पार्टी का बंदा है, मुझे नहीं लगता है कि क्यों नहीं करेंगे, मुझे ये पता नहीं है, मैं उससे बात करता हूँ इस बारे में, तो करना चाहिए मतलब कि उसको पार्टी ने बनाया है। असम्बली मेंबर था वो यहाँ से 2002 से लेकर मतलब तकरीबन 18 ईयर्स, इतना छोटा लड़का, तो फिर पार्लियामेंट मेंबर बन गया, तो पार्टी के लिए काम क्यों नहीं करेगा? अभी तक आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से उस पर कोई अप्रोच नहीं हुआ? कि नहीं, मेरा अप्रोच हुआ, मेरा तो बेटा है, वो सियासत एक तरफ रख के, मेरा वो औलाद है, बच्चा है मेरा, मेरे उसके साथ इंटरेक्शन हुई इससे पहले कि यहाँ पे मैंडेट का भी अनाउंसमेंट हुआ, तो उसके बाद अभी कल से तो अभी इंटरेक्शन नहीं हुआ, इंशाल्लाह हो जाएगा शाम तक। उनका कहना है कि अभी तक वो 2 बार लोगों के पास वोट मांगने गए हैं, चाहे उन्होंने रिजर्वेशन पे वोट लिया या आर्टिकल 370 पे वोट लिया या स्टेटहुड पे वोट लिया। उनका कहना है कि रिजर्वेशन का अभी जो मसला है वो अभी भी पेंडिंग है, आर्टिकल 370 पे कोई बात नहीं हो रही है, स्टेटहुड पे कोई हल नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कहना है? बात ही बताइए, बात सुनिए कि मतलब ये उसका ज़ाती इंडिविजुअल मसला नहीं है ना, ये पार्टी ने मतलब ये जो रखा है कि मतलब चाहे 370 है, चाहे 35 है, चाहे रिजर्वेशन है, हाँ वो तो बात करता है, अच्छी बात है, बट ये तो पार्टी के इश्यूज़ है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इश्यूज़ है, पर्सन के इश्यूज़ नहीं है ना। हाँ होगा, आहिस्ता आहिस्ता होने लगा है, हो रहा है, अब देखिए इसमें काम चल रहा है। चीफ मिनिस्टर मुझे नहीं लगता है कि मतलब वो इस बारे में कंप्रोमाइज़ करेगा। ऐसा लग रहा है उसकी पार्टी की कोई नाराज़गी तो नहीं है? नहीं, पार्टी में कौन सी नाराज़गी होगी, मुझे नहीं लगता। अगर आगा साहब ने कैंपेन नहीं लड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़गाम में, तो कितना टफ ये मुकाबला रहेगा? नहीं जी, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ टफ रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बेस, उसको भी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बनाया, ये मानना पड़ेगा हमें। उनका रोल तो मैंडेटरी है, लेकिन नहीं जी, मैंडेटरी तो दूसरी बात है, कैसे आप ले लेंगे, मैं उस तरीके से नहीं लूँगा। मैं ये बताता हूँ कि ही इज़ द पर्सन फ्रॉम द नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको बनाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इलेक्शन लड़ना है, चाहे उसमें फ़र्क फिर मैटर नहीं करता है। अभी अगर ऑन ग्राउंड देखेंगे, PDP का भी कैंडिडेट है, वो भी एक शिया लीडर है, अभी एक शिया लीडर है, तो क्या डिफरेंसेस है इलेक्शन लड़ने में? मुझे कोई डिफरेंस है, इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, किसी भी पार्टी का कोई बंदा लड़, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब वो भी इसी डायनास्टी से, कि मैं भी उसी डायनास्टी का बाप बेटी के मुकाबले लड़ सकता है। ये डेमोक्रेसी है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, उसके अपने इशूज़ होंगे, हमारे अपने इशूज़ हैं,
वो जिस तरीके से लोगों को मतलब कन्विंस करेंगे, हम भी अपने तरीके से लोगों को कन्विंस करेंगे, फिर अप टू द पीपल वो कैसे डिसाइड करते हैं। बड़गाम टाउन के खासकर लोग जो है वो ज़्यादातर नाराज़ रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा था बड़गाम, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स में पीछे रहा बड़गाम, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं नाराज़ थे। तो इस बार वो कह रहे हैं, हमने लोगों से बात की इस इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, उन्होंने कहा कि हम इस बार चेंज चाहते हैं क्योंकि बाहर से कैंडिडेट आता है। अब तो बड़गाम का ही कैंडिडेट आया, तो क्या पैगाम रहेगा बड़गाम के आवाम के लिए? उनको उम्मीद रखना चाहिए अच्छी, मतलब होप फॉर द बेस्ट। अगर हमें एतमाद हमें दे रहे हैं वो लोग, फिर देखिए हमें मौका दे दीजिए एक बार। मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं MLA रहा हूँ, मतलब अपने होम कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर, पटन में रहा हूँ, बीरवा में रहा हूँ। ये भी अगर मौका देंगे हमें खिदमत करने के, फिर देख लीजिए क्या होता है आगे। मैं बड़गाम वालों से इतना ही कहूँगा, आपकी मुश्किलात है, मसाइलात है, ओन दैट, मैं वो मानता हूँ। हर तरीके की मुश्किलात हमारे पास है। बड़गाम इज़ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो स्लोली डेवलप होती है और इसमें डेवलपमेंट बहुत कम है। बीइंग नियरेस्ट टू श्रीनगर, द कैपिटल ऑफ बड़गाम, कैपिटल श्रीनगर, तो मतलब ये नहीं लगता है कि मतलब ये श्रीनगर लाइक होना चाहिए था। मुझे लगता है सेक्रेटरीट का आधा ऐसा बड़गाम में होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ही उसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि वही राज कर रहे थे। मैं नहीं कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हो सकता हूँ। पार्टी नहीं जिम्मेदार होती है, ये पर्सन फिर जिम्मेदार होता है उसके लिए। मैं कहूँगा मैं खुद जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का। हाँ, मुझे मौका नहीं मिला बड़गाम में, बड़गाम के लोगों की खिदमत करने का। आज अगर मौका देंगे, कोशिश करेंगे हम, सारा जो इनका वो है वो भूल जाएंगे फिर वो। मैं फ़ख्र से कहूँगा ये बात, ऐसी बात नहीं, क्योंकि हमने खिदमत करने की कोशिश की अपने बीरवा में भी। और आप देखिए यहाँ पे पटन के लोग हैं, यहाँ पे उनको यहाँ क्या करना है, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना। वो इतने खुश है क्योंकि वो मुझे जानते हैं, हालांकि मैं तीन ही साल उनको रहा है मेरे, ओनली फॉर 3 ईयर। उसके बाद मिलिटेंट से आ गई। तो इसीलिए हमें मौका दे बड़गाम वाले, मैं बड़गाम से कहूँगा हमें मौका दे दीजिए एक बार, फिर देखिए आगे क्या होता है। आप खुद प्रिपेयर थे इसके लिए कि हमें आगे कैंपेन करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, MLA के लिए, बड़गाम के लिए लड़ना है, आप खुद इसलिए प्रिपेयर थे कि? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हमने उमर साहब ने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा तो उसे सीट को छोड़ दिया। उसके बाद तो किसी बंदे को आना ही था। अगर और किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नॉमिनेट करती तो हमने खड़ा रहना था। अब उन्होंने मुझे ही मतलब नॉमिनेट किया। मैं सब लोगों से कहूँगा कि आप सामने आ जाए, आगे काम करे, लोगों के लिए, बड़गाम के लिए सोचिए, अपने लिए ज़्यादा कम सोचिए, बड़गाम के लिए ज़्यादा सोचिए, कोशिश करें, हमें भी मौका दे दीजिए आपकी खिदमत करने की। मज़ीद मालूमात के लिए आप देखते रहिए कश्मीर लाइव, सेंट्रल कश्मीर बड़गाम से मैं मंजूर अहमद।